आज लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन था और लोकसभा में वंदे मातरम के ऊपर सत्ता पक्ष ने 10 घंटे का डिबेट का आयोजन किया था लोकसभा में और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 1 घंटे का वंदे मातरम के ऊपर जो उन्होंने आज़ादी से 1896 और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था और उन्होंने सारे वंदे मातरम के में जो देश में विभाजन और हर एक पहलू पे नेहरू जी के ऊपर उन्होंने सारे प्रकाश डाले और उन्होंने संसद में 543 संसद के सत्र में उन्होंने 1 घंटे में सारे सवाल आज़ादी से लेकर के आज़ादी के पहले से लेके और सारे सवाल उन्होंने उठाए, उसका जवाब कांग्रेस के लोकसभा के स्पोक्स पर्सन श्री गोगोई जी और जो चर्चा में जवाब में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और सारे सदस्य ने अपने अपने विचार रखे और जो सवाल नेहरू जी पे थे और अखिलेश यादव जी ने कहा राष्ट्र विभाजित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस के वजह से हिंदू मुस्लिम का विभाजन हुआ और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं थे और उसका सवाल का जवाब सोनिया गांधी जी ने पत्रकार को दिए थे। लेकिन आज लोकसभा में जो डिबेट में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया कि अभी बंगाल में इलेक्शन है और मोदी जी तुष्टीकरण हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं और अभी बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, अभी इसके लिए आज वंदे मातरम पे वो चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने कि नेहरू पे आपको जितने सवाल करने हैं, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे, राजीव जी पे, एक जिस प्रकार से आपने वंदे मातरम के लिए लोकसभा में टाइम फिक्स किए उसी प्रकार से
नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के ऊपर आप दिन और टाइम फिक्स कर लीजिए और चर्चा में सदा सर्वदा के लिए वन फॉर ऑल उसको पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्यों? रोज नेहरू जी के इलेक्शन जहां कहीं आएगा, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये कहा, राजीव जी ने ये कहा, और वर्तमान और भविष्य पे प्रधानमंत्री जी चर्चा नहीं करते। अभी 12 साल से प्रियंका गांधी जी ने सवाल किया, जो 12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, पहले बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अभी वो अपने भाषण को तो लंबा देते हैं, लेकिन उसमें दम नहीं होता। और मैं, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे को तो 12 महीना हुआ है, लोकसभा का मैं नई मेंबर हूं यहाँ, और नेहरू जी ये बोलना कि ये कांग्रेस ने किया, 1896 में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था, वो कांग्रेस अधिवेशन था, और उन्होंने पूछा कि वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आरएसएस का कोई अधिवेशन नहीं था, और इसके लिए कांग्रेस के अधिवेशन में, और जो फ्रीडम फाइटर ने आज़ादी के लिए आज तक अपने जान की आहुति दिया, भारत को आज़ादी दिलाया, वो उसके लिए वंदे मातरम का जब शहीद होते थे तो वंदे मातरम करके उस समय में आज़ादी के लड़ाई में अपनी जान की आहुति भारत के जनता ने दिया। और जो गोगोई जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी लोकसभा में चर्चा वंदे मातरम पे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये देश को बतावे कि कितना बार किस प्रोग्राम में वंदे मातरम का बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने और आरएसएस ने वंदे मातरम गाया है। आज़ादी के 50-55 साल तक आरएसएस ने अपने राष्ट्रीय झंडा अपने ऑफिस में, मुख्यालय में नहीं लगाया, और उनको इसके लिए वंदे मातरम पे अधिकार नहीं है, जो गोगोई जी ने कहा। और अखिलेश यादव ने ये राष्ट्रवाद ने राष्ट्र विभाजित पार्टी करार दिया, और यहाँ लोकसभा में जो अभी विधानसभा का इलेक्शन है, वहाँ फूट डालो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और इलेक्शन जीतो। और वही सवाल प्रियंका गांधी ने कहा कि आप देश को बांटना चाहते हैं, और ना वर्तमान और न भविष्य, सिर्फ इलेक्शन आता है तो आप मुद्दे पे बात करता है प्रधानमंत्री, लेकिन भारत का जो बेरोजगार है, महिला है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जेफरी एप्स्टीन है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो ऐप, महादेव ऐप और जो
बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 1 घंटे के भाषण में वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, उसको खाली अपना जिस प्रकार से बिहार में उनके माँ को गाली दिया करके और वो सवाल किए, उसी प्रकार से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो आज 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, लोकसभा को, वो उसमें साफ झलकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देश में ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान, कामगार, सोसाइटी पे कोई बात सत्ता पक्ष नहीं करता है। सिर्फ इलेक्शन में वोट जोड़ो, वोट तोड़ो और घुसपैठिया और लेकिन हम देश के लिए, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देश के लिए 100 बार इलेक्शन हारेंगे, फिर भी हम भारत के जनता के लिए लड़ते रहेंगे और हम उसको, लेकिन भारत को हम किसी भी हालत में, भारत के जनता को किसी का गुलाम नहीं होने देंगे। और कांग्रेस ने आज़ादी दिलाया है और आज भी हम उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए हम आज भी हार खाने के लिए हम तैयार हैं, हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारत के जनता के साथ हम रहेंगे। हमें सत्ता के लिए हम, कांग्रेस ने कभी लड़ाई नहीं किया और कांग्रेस का जनता सर्वोपरि है। जनता के मांग हित के लिए, हम सत्ता के लिए हम बाहर रह करके भी लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करेगी। बाबरी मस्जिद के नाम पे जो तुष्टीकरण, राज्यसभा में संजय सिंह ने अपने सवाल के जवाब दिए और हर सवाल पे संजय सिंह सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक झोंक होते रहा और पूरे देश ने आज लोकसभा और राज्यसभा में देखा क्यों सत्ता पक्ष, लोग महंगाई, बेरोजगारी से भारत का जनता और बंगाल का जनता त्रस्त है और उसके बावजूद ये तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता पक्ष करती है। इसके ऊपर सवाल जो भी करना है, इसके लिए उन्होंने अपने सवाल किए और सवाल के जवाब, 1 घंटे का मोदी जी का सवाल का जवाब उन्होंने आधे घंटे में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में दिया। और जो भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कहा उनकी इंक्वायरी, जबकि लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने कहा कि एथेंटिक सवाल आप करिए, तो वहाँ कांग्रेस के और सब एमपी ने कहा कि अभी जो मोदी जी ने जितने सवाल और 12 साल से किए हैं
उसमें कितना एथेंटिक सवाल का आपने पूछा है, जो प्रियंका गांधी को आप पूछ रहे हैं कि एथेंटिक सवाल करिए। क्या सभी प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष ये बता सकता है कितना एथेंटिक सवाल, और देश में किस प्रूफ के हिसाब से जो आज प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम पे सवाल किए हैं, क्या वो एथेंटिक है? आज पूरा लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सुंदर बहस हुआ। देश के जनता ने देखा, क्यों देश का जनता का पैसा लोकसभा में जो जाता है वो टैक्स का, जीएसटी का, और आज जिस प्रकार से सत्ता पक्ष 36% मतदाता के हिसाब से आज सत्ता में है, उसी प्रकार से विपक्ष के साथ 37%, 67% मतदाता आज विरोधी पक्ष के साथ है। और इसके लिए संपूर्ण अधिकार है कि संविधान, भारत के संविधान को मजबूती के लिए और भारत में एकता अखंडता के लिए, क्यों विपक्ष के पास 67% जनता का सहयोग है और उन्होंने उनके मतदाता से तो 36% सत्ता पक्ष के पास मतदार हैं, लेकिन 67% विरोधी पक्ष के पास जनता को सवाल का जवाब देना पड़ता है। लोकसभा हो, देश का राज्यसभा हो, संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, जितना अधिकार सत्ता पक्ष को है उतना ही उससे ज़्यादा अधिकार विरोधी पक्ष के पास है। और भारत किसी राजनीति पार्टी का जागीर नहीं है। ये कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और प्रियंका गांधी, गोगोई, अखिलेश यादव, सारे विरोधी पक्ष ने ये सवाल लोकसभा में खड़े किए और सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के बाद वो प्रस्थान कर गए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला के समक्ष प्रियंका गांधी ने अपने सवाल जो किए उसका जवाब, अभी क्यों 10 घंटे का बहस है और पूरे भारत का नज़र वो वंदे मातरम हर जवान पे, और कांग्रेस हो और देश के हर नागरिक को वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत उनका स्वाभिमान है। क्योंकि वंदे मातरम बोल बोल करके लोगों ने अपने जान की आहुति, गोली खाते थे, उसके बाद भी भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल के अपनी जान की आहुति देते थे। और जितना साल, प्रियंका गांधी ने कहा कि जितना साल मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उतना वक्त जवाहरलाल नेहरू जेल में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है। तो आरएसएस और संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उस भरपाई को नहीं पूरा कर सकता है। और आज जो डिबेट लोकसभा में चला उसमें लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को पूरा देश के जनता ने, 140 करोड़ जनता ने देखा और सवाल के जवाब दिए। ये सुंदर है और भारत का जनता अपने मांग के लिए जो चुन के भेजती है
कि जनता का आवाज़, जनता का तकलीफ को ख़त्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा होता है, जहाँ की ये सिर्फ इलेक्शन, भाषण और राशन, नोटिफिकेशन से भारत की एकता, अखंडता को मजबूती नहीं मिलती है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।